तद विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शना। मैं परिप्रश्न कर रहा हूँ, आपको जानते हुए उत्तर आता है, पर ऐसा नहीं किया कि उत्तर का उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उत्तर भी दे रहा हूँ। तो क्या प्रश्न कर रहा था आगे? बोले शंकर भगवान ने की स्वयं भूल गए। तो इस प्रकार 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो है, जितने पर्वत है ना मेनाक आदि, ये सब जो है हिमांचल राजा की। अब प्रश्न दूसरा था कि अगर हिमांचल की कन्या ही हुई, पार्वती की बहन थी कौन? गंगा, तो इसको स्वर्ग भेज दिया। इसका स्वभाव अच्छा नहीं था, ये बड़ी चंचल थी, और इसलिए हिमांचल राजा ने बोला कि चल निकल यहाँ गंगा। फिर बाद में शिव जी के जटा से दोबारा स्त्री रूप एक है और दूसरा जल रूप में परिणित हो हरिद्वार कुंभ सजाकर। गंगा का तो नाम भी अगर उच्चारण हो जाता है, भक्त के सारे पाप नाम मात्र लेने से ही गंगा में इतना प्रभाव है गंगा का। बोले शंकर भगवान की। तो कथा में गप्पे भी हो गई। अब आकुति ऋषि महाराज, उनके आकुति रुचि ऋषि का विवाह हुआ मनु महाराज जी की दूसरी कन्या आकुति से, जिसके धरा के ऊपर जो है यज्ञ, ये जो नारायण का बता रहे यज्ञ भगवान जी का जन्म हो जाता है। यज्ञ भगवान जी के भी आगे 12 पुत्र हुए, जो कि दक्षिणा के गर्भ से, जो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। देवभूति के कर्दम द्वारा बहुत सी धरा के ऊपर संतान हुई, और दक्ष के आगे जो है बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। तो पहले तो दक्ष महाराज जी ने 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। कितने? इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए ना महाराज 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। 10,000 पुत्र पहले हुए, उनको देव ऋषि नारद जी ने जो है ब्रह्मचर्य का उपदेश दे दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि बढ़ानी, लेकिन नारद सबको ब्रह्मचारी बना रहा। दोबारा जो है दक्ष जी ने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। किसनी और बिरनी, 2 नाम की भार्या थी। दक्ष की एक ही पत्नी का नाम पढ़ाया अपने में, 2 प्रसूति मनु महाराज की सबसे छोटी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष ने प्रसूति भार्या से किसनी और बिरनी लिखा है शिव पुराण में पढ़े, उनके नाम बदल दिए गए। तो बोले जब उनको भी 10,000 और 20,000 बच्चों को ब्रह्मचार्य का पालन उपदेश दे दिया, तो दक्ष को क्रोध में आकर के नाग को शाप देते कि तेरे, मैं सृष्टि को बढ़ाना चाहता हूँ, तू बाधक बन रहा है, जा तेरे को साफ देता हूँ कि तेरे सर में जो दर्द हो जाएगी, 1 मिनट के 2 मिनट ज्यादा स्थान पे टिक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि देव ऋषि नारद रुकता नहीं है, 2 घड़ी रुकेगा तो सर दर्द होने लगे, तो इसलिए रमते योगी चलते भले। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से फिर बहुत सी कन्याएं जो उत्पन्न हुई थी, वो 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके विवाह इत्यादि के कर्म में 10 धर्म वरिष्ठ नेमी पुलस्तस्य को एक करके 27 चंद्रमा को, और सबसे छोटी कन्या जो थी जिसका नाम हुआ था सती, उसके लिए तपस्या करनी पड़ी थी। ऐसे नहीं हुई सती का जन्म, आगे वर्णन बताया। फिर भगवान जी ने क्या किया, संख्य सृष्टि जो है बेटा नारद, भगवान ब्रह्मा रुद्र भगवान आदि महादेव जी की प्रेरणा से मैंने उसकी रचना कर दी। फिर जाकर के सदा शंकर भगवान जी ने रुद्र जो देव थे उनके त्रिशूल के अग्रभाग से जो सती की रक्षा के लिए सर्वव्यापी भगवान विष्णु को निर्माण किया था, और कल्याण के लिए दक्ष को प्रकट किया। बंधु सती के जो है परा अपरा नाम से जो है 3 रूप माने जाते हैं। ये सती एक नहीं है, महाकाली भी है, यही लक्ष्मी है, इनमें भेद नहीं सोचना चाहिए। प्रणवाक्षर के मध्य में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आदि महादेव और धनाकेश्वर के शरीर के द्वारा 3 भाग किए गए। एक भाग विष्णु को दिया कि तुमने जो रचना करनी है, पालना करना। दूसरा भाग जो था पुरुष का अर्धनाकेश्वर भगवान ने उसको ब्रह्मा का स्थान दिया, तुमने सृष्टि करनी है। और फिर तीसरा भाग रुद्र, वही आदि नारी जो शक्ति थी, उससे जो 2 भाग और उत्पन्न किए थे, सुनाया था पीछे आपको। एक लक्ष्मी हुई, एक ब्रह्मा की पत्नी बन करके सृष्टि वृद्धि में सहायक बनेगी, और आने वाले समय में जब मैं रुद्र अवतार शंकर बनूंगा तो मैं वही सती के लिए वो आदि शक्ति जो सती का रूप जो धारण करेगी, तो मेरा भी विवाह होगा। तो बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार सती के 3 रूप जो है बताए जाते, जिनका शंकर के साथ विवाह हुआ। फिर जो है पिता के घर में जाकर के बेटा नारद, उस सती ने जो है अपने शरीर को जला लिया। फिर अगला जन्म जाकर के जो है पार्वती जन्म से जो है उसका जन्म हुआ, तो फिर भी उस जन्म में उसने घोर तपस्या करने पर दोबारा भगवान को प्राप्त करना चाहता। जब व्रत किए तो व्रत में जो जैसे उपवास करने लगे, उसी तरह से उसके नाम भी आगे महाकाली इत्यादि, छिन्नमस्ता तारा, भैरवी, सोनसी, धूमावती इत्यादि जो ऐसे श्री विग्रह का जो है उसके ही शरीर से प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति। बोले शंकर भगवान की। अब देखिए प्रिय श्रोताओ,
कह रहे हैं सूत जी के हे ऋषियों, मैंने आपको मन महाराज शत्रुरूपा के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुना दिया। और नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि शंकर भगवान कैलाश पे कैसे गए और कब जाकर के उनकी कुबेर से मैत्री हुई और कैसे जाकर के जो सती ने अपने पिता के घर में जो योग अग्नि द्वारा शरीर उनका कैसे पैर हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक से हमारे को कहीं तो क्या कहने लगे। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति ने खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति ने खो जाए भोलेनाथ की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय बोलो भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। अब सुनाने लगी कैसे कुबेर से जो मैत्री हुई और सती का पार्वती रूप कैसे जन्म विस्तार पूर्वक सूत जी भी सुनाने लगे। बहुत पहले की बात है कि कांपिल्य नगर में जो यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण रहते थे, बड़ी पवित्र उनकी पंडित्यानी, और देर से देर जाकर के उनके एक बालक का जन्म हुआ जिसके सारे संस्कार जैसे वेद विधि किए गए। उसका नाम लिखा गुणनिधि। क्या नाम रख दिया? गुणनिधि का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, बड़ा भारी गुणवान, लेकिन वो नाम से गुणनिधि था। जैसे बोले सर में नहीं है बाल, नाम रखा है जामड़िया। घर में नहीं है घी, बोले नाम है थी। तो बोले ऐसे पहले तो वैसे ही जेब में नहीं है दमड़ी, नाम है धनीराम। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसा ही था वह यज्ञदत्त ब्राह्मण जी का पुत्र जिसका नाम रख दिया गुणनिधि। गुण थोड़ी था उसमें कभी, सारे संस्कार सब कुछ किए बंधु। अब बच्चे बिगड़ते हैं तो कैसे बिगड़ते हैं? क्या आपको पता है बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? जहाँ ज्यादा लाड प्यार होता है ना महाराज, अधिकतर बच्चे वहां पर बिगड़ जाते हैं। और जहाँ पर ज्यादा कंट्रोल होता है वहां पर भी अधिकतर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए बड़े सिस्टम से बच्चा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। किसके हाथ में होता है बच्चा बनाना? पिता के कि माँ के? माँ के ना। आप बिगड़ा हुआ हो फिर पिता क्या बोलते, तेरा बगाड़ा। आज वही गुणनिधि बंधु जो बालक था जिसका यज्ञदत्त नाम ब्राह्मण का, तो यज्ञदत्त ब्राह्मण तो बेचारे अपने कार्य में व्यस्त रहते थे घर में माँ के पास। वैसे भी प्रत्येक पुरुष जो है व्यापार के लिए नर पादा पक्षी होते बड़ा परिश्रम करते हैं, ठीक है ना महाराज। तो वो तो परिश्रम में रहते, अधिकतर बच्चे माँ के पास रहते और माँ क्या करती, लाड प्यार से जो बच्चे को बिगाड़ देती। उसके कोई भी पहले एक दिन बोले कहीं से जाकर के कोई किसी के स्कूल से ही ले आया पैसा। माँ ने बोला बेटा ऐसा काम नहीं करते भाई, पैसा नहीं रखते। दूसरे दिन कुछ और बड़ी भारी कापी ले आया, बोले वो भी रख दी। और धीरे धीरे महाराज वो बिगड़ गया, बड़े बड़े फिर बड़े बड़े चोरियां करने लगा। छोटी मोटी तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार अब बाहर भी चोरी कहाँ करता, ऐसे ऐसे बच्चे आजकल अपने घर में ही चोरी करने लगे ना महाराज। पता है आपको खान पान अच्छा नहीं है, कमाई 1 रुपए की नहीं है, फिर क्या करना, व्यसन करने हैं तो चोरी करेंगे, नहीं तो मार भी सकते हैं किसी को। सावधान रहिएगा। आजकल वो कोई मर्यादा नहीं रही है कि अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। कोई लड़ाई भी कर रहे होंगे ना लड़के आपस में, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई वो क्यों लड़ रहे हैं, किसी सीनियर को भी मार रहे होंगे तब भी नहीं बोलना है। तो बोलेंगे तेरे को क्या बड़ी जाना था, जाने था तुझे भी, फिर क्या रहा, हम अपना मान थोड़ी कौन है। और रही ब्राह्मण को, मेरे सामने भी एक बार जजमानी में आ रहे थे, पुल के पास वो एक बेचारा घाटों से पैदल चला हो, उसको फिर मारा हो, मेरे को बिछाने मार, किसको पुलिस को क्यों मार रहे हैं? बोले पंडित ये लग रहा दूसरे हो जाओ, बाकी तो अपने कान नीचे हो गए, चलो यही ढूंढ लेना, हमने क्यों लेनी है सिरदर्दी। तो आज जमाना इस प्रकार का हो चुका है बंधु, पता ही नहीं है
खान पान बेहोश तो नशे में रहते हैं बंधु, और इस प्रकार से फिर बिगड़ जाते हैं, तो बनाना बड़ा मुश्किल। बोले शंकर भगवान ने की। गुण निधि क्या करता गया, घर में ही अपनी चोरी करता गया बंधु। और जाकर के एक दिन पहले पिताजी की अंगूठी जो थी ना, छाप बोलते हैं अंगूठी को, ये रह गई। और वो बेचारे को उसको खान पान बिगड़ा था, तो फिर जुआ खेलने लगे। जुआ खेलने में सब कुछ हारता था, और माँ जो छुपाती। जब कभी आते गुरु निधि यज्ञदत्त महात्मा पूछते कि वो तेरा लायक कहाँ है, बस इधर खेल रहा था, इधर होगा। और पिताजी को कोई पता नहीं, भाई महाराज ठीक होगा बच्चा। आने वाले समय में जो जुआरी थे वो मित्र भी थे महाराज यज्ञदत्त के। और आज जुए में उसने क्या किया, अंगूठी रह गई थी, और जाकर के जुए में उसको हरा देता है। पर चलो जुआरी मित्र था, उसने उसको ले लिया। उस बच्चे को तो कुछ नहीं बोला, कि उसको बोला होता कि तू चोरी कर रहा है, तो शायद वो बेचारे को भी पड़ जाती थप्पड़, क्योंकि वो बेचारा वृद्ध बंदा था, और जो गुण निधि तो नया था। तो इस प्रकार नया खून से उसने कुछ नहीं कहा। और बाद में जब उसके पिता आए तो यज्ञदत्त को वो कहा कि तेरा बच्चा जो ऐसे गलत रास्ते में जा रहा है, और वो आज जुए में आज क्या लगाई, अंगूठी लगाई, पहले कुछ और करेगा और घर में सब कुछ लुटा देगा। इसलिए समय से उसका ध्यान रखना, पकड़ देना। आपने भी विचार करना है बंधु, आपका बच्चा 7:30 है, अभी तक पहुंचा नहीं, कहाँ बैठा है। किसकी ड्यूटी बनती है, पिता की ड्यूटी बनती है कि जाए ढूंढे कि कहाँ पर बैठा हुआ है। आजकल दोस्तचारी में जाकर के अधिकतर बच्चे बिगड़ रहे हैं बंधु। अधिकतर उनका ऐसे ज्यादा खुल भी नहीं देनी चाहिए। पर जब देख लिया पिता ने कि बच्चे दोस्तों में बैठे में, तो वहां पर देखना ही है उसको। बस ऐसा नहीं कि उठाने लग जाना और बोलने लग जाना, बस नजर मिलनी चाहिए और अपना रास्ता आगे कर देना। जब पुत्र घर में आएगा ना, तो पहले लगेगी संडे मंडे में बापू ने खिला, आज पता नहीं क्या लाउड स्पीकर चलेगा, कौन कौन पर वचन छोड़ने पड़ेंगे। कल जब आप दोबारा जाएंगे ना, वैसे ही 1-2 दिन करना, ऐसे तो 7:30 क्या 5:45 बजे से पहले ही बच्चा घर में पहुंच जाएगा। भाई घर में बापू आप मेरा टाइम हो गया भाई। तो इस प्रकार बनाना मुश्किल है बंधु, बिगड़ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल। कई बच्चे रहे हुए ऐसे, आज नौकरी में प्रदेश में भी ऐसे खान पान, अच्छी नौकरी